प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से गिनती अध्याय 12 को लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है मूसा का विरोध मरियम व हारून के द्वारा और उसके परिणाम। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, जो कि इजरायली जाति की स्त्री नहीं थी। इस पर मूसा की बहन मरियम और उसके भाई हारून ने मूसा का विरोध किया और उसकी निंदा की, यह कहते हुए कि यहोवा ने केवल मूसा के साथ ही बातें नहीं की, उसने हमारे साथ भी बातें की हैं। अर्थात मरियम व हारून दोनों मूसा के विषय कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि यह अच्छा नहीं कि मूसा ने कूशी स्त्री से विवाह किया है। इस प्रकार वह दोनों मूसा की निंदा करने लगे। तब बाइबल स्पष्ट करती है कि यहोवा ने उनकी यह सब बातें अर्थात मूसा के विषय की गई निंदाओं को सुना। और बाइबल मूसा के विषय भी यह बताती है कि मूसा एक नम्र व्यक्ति था, अर्थात वह पृथ्वी भर के सभी लोगों में से विनम्र व्यक्ति था। वह कभी भी किसी प्रकार की निंदा व बुराई का या कड़वाहट का भागी नहीं हुआ था। इसी कारण वह यहोवा की दृष्टि में भी बहुमूल्य था और इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को चुना था। हालेलुया। तब बाइबल हमें आगे बताती है कि जब यहोवा परमेश्वर ने मरियम और हारून को मूसा के विरोध में बातें करते सुना, तब यहोवा परमेश्वर एकाएक आए और मूसा, हारून व मरियम से कहा कि तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब जब वह तीनों आ पहुँचे, तब यहोवा परमेश्वर ने बादल के खंभे में उतरकर द्वार पर खड़े रहकर हारून व मरियम को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी बातें सुनो। और यहोवा परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मैंने अपने दास मूसा के साथ ऐसा नहीं किया, परंतु मैंने उसे अपने सभी घराने के ऊपर विश्वास योग्यता दी है और वह मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। और जब मैं मूसा से बात करता हूँ तो दर्शन या स्वप्न के द्वारा नहीं, परंतु आमने सामने बातें करता हूँ। अर्थात यहोवा ने उनसे वहाँ कहा कि मैं मूसा से गुप्त रीति से नहीं वरन आमने सामने बातें करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो मूसा बहुत ही नम्र व विश्वास योग्य मनुष्य था। और यहोवा ने कहा कि मेरा दास मूसा मेरे स्वरूप को देख सकता है। फिर आगे यहोवा परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों ना डरे। हालेलुया। तब बाइबल बताती है कि तब इसी कारण कि उन्हें एक नम्र व यहोवा के विश्वास योग्य चुने हुए दास की निंदा की, इस कारण यहोवा का कोप मरियम और हारून पर भड़का और यहोवा उनके पास से चला गया और वह बादल तंबू से उठ गया। और तभी तुरंत मरियम कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गई। और जब हारून ने मुड़कर मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है और कोढ़ के कारण वह हिम की नाई श्वेत हो गई है, अर्थात उसे चर्म रोग हो गया, यह देखकर हारून ने मूसा से कहा कि हे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को भी मरे हुए के समान ना रहने दे। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि हारून ने अपने व मरियम के उस पाप को जो उन्होंने यहोवा के विरोध में किया था, मूसा की निंदा करके वहाँ वह उसे मान लेता है। इसीलिए फिर उसी मूसा ने जिसकी वह दोनों निंदा कर रहे थे, उसने उन दोनों के लिए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, क्योंकि मेरे प्रियो मूसा बहुत ही नम्र व्यक्ति था, वह कड़वाहट नहीं रखता था। जब मूसा ने उसकी बहन की चंगाई के लिए यहोवा से प्रार्थना की, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को उत्तर देते हुए कहा कि यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूके
तो वह 7 दिन तक लज्जित रहेगी। इसीलिए वह 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रहे और छावनी के भीतर ना आए, और तब वह इस कोढ़ से चंगी हो पाएगी। इसी कारण मेरे प्रियो, फिर मरियम 7 दिन के लिए छावनी के बाहर ही रही। तब तक लोगों ने भी आगे को प्रस्थान ना किया, जब तक मरियम छावनी में ठीक होकर वापस ना लौट आई। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब इस संपूर्ण कहानी से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। बाइबल बताती है निंदा करना पाप के समान है, और उससे भी बढ़कर वह अधिक पाप तब बन जाता है जब वह परमेश्वर के चुने हुए दासों और दासियों के विरोध में होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसी निंदा मरियम व हारून ने परमेश्वर के चुने हुए दास मूसा के विरोध की, जिसका परिणाम उसी घड़ी मरियम को फिर भुगतना भी पड़ा। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट करती है इफिसियों अध्याय 4 के वचन 29 में कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि हमें व्यर्थ की निंदाओं में नहीं उलझना। यह शैतान की एक चाल है हमारी आशीषों को चुराने की, और विशेषकर हमें परमेश्वर के चुने हुए दास व दासियों के विषय कभी भी निंदाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका एक विशेष भाग व संबंध होता है परमेश्वर के साथ, जैसा मूसा का भी था यहोवा की दृष्टि में। और मेरे प्रियो, यह संपूर्ण कहानी हम पर निंदा के भयंकर परिणाम को भी प्रकट करती है, जैसा कि हम मरियम के जीवन में देख पा रहे हैं। निंदा का परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ा, चाहे उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा मांगने पर उनके अपराध का दंड का समय घटा, परंतु खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस कहानी के आधार पर हमें सदा सचेत रहना है कि हमें निंदा जैसे पाप से बचकर रहना है, और परमेश्वर के दासों का सदा आदर करना है। उनका न्याय हमें नहीं करना कि वे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, वह परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। हमें केवल अपने जीवन में यहोवा का सच्चा भय रखकर ही जीवन बिताना है। जैसे कि हमने देखा, जब मरियम और हारून ने मूसा के विरोध में निंदा की, तो परमेश्वर का कोप उन पर भड़का, क्योंकि मूसा परमेश्वर का प्रिय था और उसका दास था, और साथ ही साथ मूसा बहुत ही नम्र और विश्वास योग्य मनुष्य था। तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के सेवक विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके विरोध में हमें कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, और हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि जो भी हम पृथ्वी पर कर रहे हैं, उस पर यहोवा परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है। जैसे हारून और मरियम ने मूसा की निंदा किया और यहोवा ने उस निंदा को सुना भी। तो मेरे प्रियो, आज से यह निर्णय लें कि हमें कभी भी निंदा का सहभागी नहीं होना। किसी भी प्रकार से हमें कोई भी इस प्रकार की बातें नहीं करना जिससे हम पर यहोवा का क्रोध भड़के, क्योंकि हम मरियम के जीवन में उस क्रोध के परिणाम को भी देख पा रहे हैं। क्षमा मांगने से उस पाप का दंड घटा तो सही, परंतु समाप्त नहीं हुआ। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दंड ना आए, इसके लिए हमें सचेत रहना आवश्यक है, और सदा परमेश्वर का सच्चा भय अपने भीतर रखना आवश्यक है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।